हर धर्म के साथ कुछ मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हर त्योहार के साथ कुछ ऐसे राज और रहस्य जुड़े हैं जिनसे अब तक आप लोग अनजान हैं। दशहरे का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रावण दहन के दिन एक और ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दशहरे पर पान और जलेबी खास तौर पर खाई जाती है। इसके पीछे मान्यताएं हैं और ये परंपराएं सालों से चली आ रही हैं। आखिर क्यों दशहरे के दिन खाई जाती है जलेबी और पान? चलिए इस वीडियो में इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन पान खाने और बजरंग बली को चढ़ाने का विशेष महत्व है। पान को विजय का सूचक माना गया है। पान का बीड़ा शब्द का एक महत्व ये भी है कि इस दिन हम सन्मार्ग पर चलने का बीड़ा उठाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म और सत्य की रक्षा की थी। इसी के साथ इस दिन प्रभु श्री राम, देवी भगवती, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, श्री गणेश और हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और इसी दिन पान खाकर लोग असत्य पर हुई सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं। लेकिन इस बीड़े को रावण दहन से पहले हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। बीड़ा शब्द का महत्व है जिसे कर्तव्य के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि में 9 दिन के उपवास करने पर पाचन क्रिया प्रभावित होती है। पान खाने से भोजन पचाने में आसानी होती है। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। दशहरे पर पान खाने का एक कारण ये भी है कि इस वक्त मौसम में बदलाव होता है। ऐसे में पान सेहत के लिए अच्छा होता है। जानकार कहते हैं कि पान का पत्ता मान और सम्मान का प्रतीक है, इसीलिए हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। पान खाने के सेहत को भी बहुत फायदे हैं। इससे आप तंदुरुस्त रहते हैं। पान के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और घाव को जल्दी भरने वाले गुण भी होते हैं। पान के पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक होता है और संक्रमण से बचा रहता है। पान में दर्द निवारक गुण है, इसीलिए चोट पे होने वाले दर्द से भी आराम मिलता है। इसके अलावा भी पान के पत्ते के कई फायदे हैं, जैसे मुंह के रोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पान अपनी मनमोहक और अनोखी महक के लिए जाना जाता है। पान की पत्तियां चबाने से मुंह से आने वाली दुर्गंध खत्म हो जाती है। पान खाने वालों के लार में एस्कॉर्बिक एसिड का स्तर भी सामान्य बना रहता है, जिससे मुंह संबंधी कई बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा पान जोड़ों का दर्द भी दूर करता है। अगर आप जोड़ों के दर्द या अर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं तो पान इसमें फायदेमंद है। पान के पत्तों को पीसकर कपड़े की पोटली में बांधकर गर्म करें, फिर इससे जोड़ों की सिकाई करें। इससे आपको जोड़ों का दर्द कम होगा। इसके अलावा पेट दर्द से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप पान का सेवन करते हैं। पेट में दर्द या ऐंठन होने पर पान के पत्तों की चिकनी वाली सतह पर अरंडी या नारियल का तेल लगाएं और फिर से मोमबत्ती के ऊपर गर्म करें। फिर इसे पेट पर रखकर सिकाई करें। ऐसा करने से कुछ ही पलों में आपको पेट दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। पान खाने से खाने को पचाने के लिए जरूरी पाचक रसों की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे पाचन तेज होता है और आपको पेट से जुड़ी बीमारियां नहीं होती। अगर आपने भारी और गरिष्ठ भोजन भी किया है तो उसके बाद पान खा लेने से वो जल्दी पच जाता है। इसी के साथ वजन कम करने में भी पान काफी फायदेमंद है। यानी कि दशहरे पर परंपरा के मुताबिक तो पान खाया ही जाता है, लेकिन ये आपकी सेहत को भी बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद बात आती है कि आखिर दशहरे वाले दिन जलेबी क्यों खाई जाती है, तो इसके पीछे भी क्या वजह है आपको बताते हैं। दशहरे पर जब भी आप कभी रावण दहन देखने गए होंगे तो गौर करिएगा, आसपास जलेबी की बहुत दुकानें या स्टॉल होती हैं। लेकिन आपने सोचा है कि दशहरे वाले दिन लोग आखिर जलेबी खाते क्यों हैं? और रावण दहन के बाद जलेबी घर लेकर भी जाई जाती है। कहते हैं कि राम को एक मिठाई बहुत पसंद थी, जिसे आजकल जलेबी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए रावण पर विजय के बाद जलेबी खाकर खुशी मनाई जाती है। तो अब आपको पता लगा कि क्यों रावण दहन के दिन ही खाई जाती है जलेबी और पान। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।